का हेलीकॉप्टर उतर चुका है। अब नीतीश जी निकलेंगे, अब देख सकते हैं आप। ठीक है, हो गया, आराम से खाइए। आप लोगों ने, बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया। एनडीए की सरकार बनी 2005 में और तब से लेकर अब तक जो काम करने का अवसर मिला है, हम लोगों ने लोगों की सेवा की है। आप जरा इस बात को भूलिएगा नहीं। पुराने लोगों को तो अच्छी तरह याद है, जब हम लोग आए थे उसके पहले जिन लोगों को 15 साल का मौका मिला था पति पत्नी राज में, और उस जमाने में क्या हुआ था किसी इलाके का, आजकल कोई स्टेटमेंट अब अखबार में बयान देते हैं। जरा उनसे पूछ लीजिए कि पहले क्या था, और अगर पहले जो था उससे आज की तुलना करिएगा तो कितना काम आगे बढ़ा। और हर इलाके के लिए हम लोगों ने काम किया, किसी इलाके की उपेक्षा नहीं की है, समाज के सब तबके का उत्थान किया है। और इसके लिए तो आप सब लोगों को मालूम है, मैं यहां के लिए जो काम है, बहुत सारी बातें की जा रही है। अब आप अच्छी तरह जान रहे हैं कि जब आप लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया, हम लोगों ने काम किया। और अभी जो पिछले साल से एक कोरोना की बीमारी आई है दुनिया भर में, तो इसके लिए बिहार में भी जो काम किया गया, देश भर में भी जो काम किया गया, ये तो सबको मालूम है। और अब आप जानते हैं कि पिछले वर्ष से ही जितना हम लोगों ने मेहनत किया है, लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करते हुए लोगों को सचेत किया, और उसके बाद आज की स्थिति अब क्या हुई है। अब कोरोना से पीड़ित अभी भी दुनिया भर के कई मुल्कों में बहुत है, अपने देश के भी कुछ राज्यों में है, लेकिन आप यहां पर आइए, तब कोरोना की बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या कम हो गई है, काफी कम हो गई है। हालांकि रोज आप जानते हैं बड़े पैमाने पर हम लोग निश्चित रूप से जांच कराते रहते हैं लोगों का। और इस बार जो पूरे तौर पर जो बाढ़ की स्थिति थी, उसमें हमने क्या कहा था, जो लोग भी हैं जिनको निकलेंगे निकालिएगा, अलग जगह पर ले जाइएगा। जो लोग भी आएंगे जिनके भोजन का प्रबंध करिएगा, कुछ भी करिएगा, सब लोगों की जांच करिएगा। और सिर्फ जांच ही नहीं करिएगा बल्कि सब लोगों का टीकाकरण कराइएगा। और कितनी खुशी की बात हुई कि पूरे बिहार में जितना इस फ्लड के दौरान भी जांच किया गया, तो जरा जान लीजिए एक जगह भी पॉजिटिव नहीं मिला। यह स्थिति रही है और एक एक चीज पर हम लोग ध्यान देते रहते हैं। और आज भी कितना जांच करा रहे हैं और कितना टीकाकरण करा रहे हैं। आज देश में तो रिकॉर्ड हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में सब जगह काम होता है।
कितना टीकाकरण देश में हुआ आप समझ लीजिए। 100 करोड़ से भी ज्यादा टीकाकरण अभी तीन दिन पहले 4 दिन पहले ये निकला, अब तो 102 करोड़ से भी ज्यादा हो गया। तो इतना ज्यादा टीकाकरण पूरे देश में हुआ है और अपने यहाँ भी हुआ। ये जान लीजिए कि अपने यहाँ भी 6.5 करोड़ से भी के ऊपर भी हम लोग टीकाकरण में पहुंच चुके हैं और कितना ज्यादा काम किया जा रहा है। और हर तरह से जो 18 साल से ऊपर वाले उम्र के लोग हैं, हम लोगों को पूरे बिहार में लगभग 6 करोड़ की आबादी होगी। अब पहला टीकाकरण तो लगभग 5 करोड़ के करीब पहुंच गया और सब मिला करके तो आपको पहले बता दिया कि और ज्यादा हो गया, 6.5 करोड़ से भी ज्यादा। लेकिन हम लोग तो और तेजी से काम कर रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ेंगे। सब जगह पर पूरे तौर पर काम किया जा रहा है और अभी हम लोग निरंतर और नियमित रूप से हम लोग इन सब चीजों के बारे में काम करते रहते हैं। और आप जान लीजिए कि आज कल जो शाम तक यानी 24 अक्टूबर को कल शाम तक का जो रिपोर्ट आया तो मरीज की संख्या अपने बिहार में अब 37 पर पहुंच गई कुल मिलाकर के। और कल जो जांच हुआ तो मात्र 4 लोगों का पॉजिटिव निकला। अब ये प्रतिदिन हम लोग काम कर रहे हैं और आप जान लीजिए कि अब तक जितनी जांच भी होती है हम लोग उस पर भी जोर देते हैं। आप समझ लीजिए कि कल तक 4 करोड़ 89 लाख से भी ज्यादा जांच हो चुकी और हम लोगों ने ये भी तय किया है मीटिंग करके कि अभी जो टीकाकरण का इतना और तेजी से काम करेंगे और सब जगह हम लोग ये काम करते रहेंगे लोगों के जांच का। अब तो पर्व त्योहार का टाइम आ रहा है, बाहर से लोग आएंगे, इसलिए हर आने वाले को प्रेरित कर रहे हैं। बाहर के अखबारों में भी हम लोगों ने प्रचारित कर दिया है और जो भी लोग आएंगे सब लोगों को ट्रेन से आए, बस से आए, जैसे भी आए, सब लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि भाई अगर आपका टीकाकरण नहीं हुआ है तो हम लोग यहाँ पर आपका टीकाकरण करा देंगे और जांच भी हम लोग करेंगे। एक एक चीज के लिए हम लोगों ने जो काम किया, आप लोगों ने मौका दिया, कोई भी चीज को हम लोग छोड़ रहे हैं। और अभी तो हाल में हम लोगों ने तय कर दिया कि 28 अक्टूबर को, आज 25 अक्टूबर को आपके बीच में पूरे बिहार में 28 अक्टूबर को और उसके बाद 7 नवंबर को और भी विशेष टीकाकरण चलाएंगे। इतना ज्यादा टीकाकरण कर देंगे हम लोग कि कोई बचे नहीं। पहला राउंड हो जाएगा और उसके बाद कुछ समय के बाद दूसरा होता है, तो जिसका भी पहला हो गया सबका दूसरा ससमय होगा। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं और आप लोगों से भी अनुरोध करेंगे कि इसके बारे में जो कुछ भी हो उसमें आप जरूर इसका पालन करिएगा और निश्चित रूप से सबका टीकाकरण होगा, इससे सबको मुक्ति मिलेगी। और आप जानते हैं कि आपको पूरे बिहार में पिछले ही साल से जिसके चलते जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उसके परिवार को हम लोग पिछले साल से जो कोरोना के चलते मृत्यु होती है उस परिवार को 4 लाख रुपया का अनुदान हम लोग देते हैं उनके परिवार को। और अब केंद्र सरकार ने तय किया है प्रति परिवार को 50,000 रुपया का और भी अनुदान देंगे सब जगह पर आपदा के माध्यम से। तो आप समझ लीजिए कि अब जो यहाँ तो 4 लाख हम लोग दे ही रहे हैं, 50,000 और भी, तो यानी जो पहले वाले लोग हैं तब और आगे कभी भी होगा सबको इतना ज्यादा हम लोग मदद करेंगे। हम लोगों के ऊपर तो तरह तरह का बात लोग बोलते रहते हैं। अगर हम पूछना चाहते हैं ऐसे लोगों को जो चुनाव प्रचार करने आए, आप लोगों में तो किसी को पूछ देना चाहिए, कभी भी पूछ दीजिए कि कहाँ रहते थे भाई आप, क्या होता था, क्या हो रहा है आजकल। सरकार की तरफ से जितना काम और एक एक चीज पर ध्यान दिया जाता है और सब लोगों को जब पहले भी काम करने का मौका मिला तो किसके लिए काम करते थे? अपने परिवार के लिए काम करते थे, घर के लिए काम करते थे, जनता के लिए काम नहीं करते थे। और हम लोगों को जब आप लोगों ने मौका दिया तो पूरे बिहार के लोग हमारे लिए एक परिवार का सदस्य है और उनकी ही सेवा हम लोग करते रहते हैं। कौन सा काम हम लोग छोड़ते हैं?
आप जरा पूछिए, आपदा का दौर है और इस इलाके में तो बहुत ज्यादा पानी का असर होता है। हम कितना राउंड घूमते हैं, हर बार हम देखते रहे हैं और जो कमी है उसको दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जरा भूलिएगा मत, पिछले कई वर्षों से कितना काम हम लोगों ने शुरू करवाया। काम को पूरा करने में तो थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन निश्चित रूप से हम लोग इस सब काम को यहाँ इस इलाके में पूरा करेंगे। लेकिन लोगों से पूछिए कि जब जो हो बाढ़ से लोगों को तबाही तो पहले से हो रही है, ऐसा तो नहीं है कि पिछले 15 साल से तबाही हो रही है। जरा पूछिए कि पहले बाढ़ से तबाही होती थी तो आप क्या करते थे, पूछना चाहिए इन लोगों को। और जब हमको मौका मिला तो क्या दरभंगा के लोगों को याद नहीं है जो 2007 में जो कुछ भी हुआ था और यहाँ से हम लोगों ने जो शुरू किया था, तो क्या क्या काम एक एक जगह पर एक एक क्विंटल अनाज घर घर में बांटे थे। तो बाद में हम घूमने आए तो दरभंगा में हमको क्विंटल या बाबा कहने लगा। आप जरा सोच लीजिए, हम इसको कभी अपने जीवन में भूलेंगे? तो हम जब काम करते हैं तो आप सब लोगों को मालूम है, तो आपको तो हम खाली याद करा देना चाहते हैं। और नई पीढ़ी को, पुराने लोगों को तो मालूम है, नई पीढ़ी के लोगों को भी ठीक ढंग से याद करा देना चाहिए कि पहले कुछ नहीं होता था और हम लोगों को जब मौका मिला है तो हम सब लोगों की सेवा करते हैं और खिदमत करते हैं। तो एक एक तरह से, और आप जानते हैं उसके बाद तो 7 के बाद हमने कर दिया, जो भी पीड़ित परिवार है वो सबको 6000 रुपया, सिर्फ इसके लिए, अनाज के लिए नहीं बल्कि कपड़ा और बर्तन के लिए 6000 रुपया प्रति परिवार, ग्रेचुटस रिलीफ उसका नाम देते हैं जी हाँ, इस मत में। और हर प्रकार का काम सब तरह से शुरू करते हुए, और जो फसल की क्षति होती है लोगों की, उन सब लोगों के लिए पूरा सर्वेक्षण करके उसको मदद करते हैं। इस बार भी मदद करेंगे। और इस बार जहां रोपण नहीं हो पाया वैसे तमाम पट्टी भूमि पर, तो उसके वैसे लोगों, वैसे जगहों का भी पूरा का पूरा इस बार पूरा सर्वेक्षण करा लिया है। उन लोगों को भी हम लोग मदद करेंगे कि ये शुरू नहीं कर सके खेती का काम। तो इन सब चीजों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और आपको आश्वस्त करते हैं कि हम लोगों से जितना भी संभव है एक एक काम के लिए चारों तरफ करते हुए। और कहाँ हमारे अभी साथी बता रहे हैं क्या हुआ इस पूरे इलाके का, जरा इस पूरे इलाके के बारे में जरा जान लीजिए कि कहाँ कहाँ किस किस तरह से क्या परेशानी होती रहती है। यहाँ हर तरह से आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उन सब चीजों को निदान के लिए हम लोगों ने पूरे तौर पर काम करने की कोशिश की है। हर प्रकार से कोशिश है हम लोगों का कि यहाँ से छुटकारा मिल जाए, मुक्ति मिल जाए लोगों को। और उसके लिए हम लोगों ने जो काम करना शुरू किया है उसके बारे में हमारे साथियों ने संक्षेप में आपको बताया है। अब ये पूरे तौर पर अब आप जरा सा देख लीजिए, जितना तरह से हम लोग पुल का निर्माण करवा रहे हैं, एक एक तरह से सब कुछ काम करवा रहे हैं। कौन सा चीज है सड़कों का निर्माण, हमारे साथियों ने कह दिया, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। यहाँ से निकल करके जाने में क्या समय लगता था, और एक एक चीज के लिए अभी जो प्रयास किया जा रहा है और पूरा इस पूरे इलाके को अधिक से अधिक मुक्ति दिलाने के लिए हमारे अभी जल संसाधन मंत्री जी ने संक्षेप में इसके बारे में आपको चर्चा कर दी है। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं और आपको मैं आश्वस्त करता हूं कि एक एक चीज उन्होंने कह दिया कि अगले साल के पहले एक तो जो पानी है तीनों नदियों का वो चला जाता है। अब वो सब का जो उसका तटबंध ठीक कर देने करके दुरुस्त कर देने के बाद, और उसके अलावे हम लोगों की तरफ से जो पूरा का पूरा प्रयास है ताकि वो पानी तो नहीं ही जाए लेकिन पानी नदियों का घटे। अगर बीच में पानी है तो उस पानी को इधर ग्रहण करने के लिए भी उसका उपाय, ताकि लोगों को सुविधा हो जाए। तो ये सब चीज करने के लिए हम लोग तो पूरा का पूरा इतना जरूर काम करेंगे। और आप अच्छी तरह जान लीजिए कि किस तरह से हर इलाके का, क्या पहले पढ़ाई होती थी भाई, पढ़ाई के क्षेत्र में जो काम शुरू किया, कहाँ बच्चे बच्चियों को लोग 5वीं के बाद पढ़ा पाते थे, कुछ नहीं था।
जो हम लोगों ने काम करना शुरू